सोचिए कि ऐसा इंसान जो इंसान है भी नहीं, जिसके सामने आर्मी भी खड़ी हो जाए फिर भी रिजल्ट सेम हो, टोटल डिस्ट्रक्शन। एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी रूल्स, किसी सिस्टम, किसी इंसान को फॉलो नहीं करता, बल्कि दुनिया उसे फॉलो करती है। ये है यूजिरो हानमा, जिसे दुनिया कहती है द ओगिरी। वीडियो को एंड तक देखना। आज हम बात करेंगे एक मॉन्स्टर के एवोल्यूशन के बारे में। यूजिरो की कहानी कोई नॉर्मल चाइल्डहुड से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि एक ऐसे बच्चे से स्टार्ट होती है जिसके अंदर ऑलरेडी एक बीस्ट था। बचपन से ही यूजिरो दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जब लोग खेलते थे यूजिरो ऑब्जर्व करता था, जब लोग डरते थे यूजिरो एंजॉय करता था। उसके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था, डोमिनेशन का, कंट्रोल का और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का ऑब्सेशन। उसके फादर का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो था, मतलब यूजिरो ने अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाई बिना किसी मॉरल लिमिट्स के। बचपन से ही उसने ये समझ लिया कि दुनिया में सिर्फ एक रूल है, स्ट्रॉन्ग सर्वाइव, वीक डिसअपियर। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी ट्रेनिंग भी नॉर्मल नहीं थी, जिम या एक्सरसाइज ना। यूजिरो के लिए रियल वर्ल्ड ही ट्रेनिंग ग्राउंड था। जंगल में सर्वाइव करना, वाइल्ड एनिमल से फाइट करना और अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश करना, ये सब उसके लिए डेली रूटीन था। और फिर आता है वो मोमेंट जहाँ यूजिरो दुनिया के सामने अपनी असली फॉर्म दिखाता है, जब वो बैटलफील्ड में एंटर करता है। वियतनाम वार के टाइम यूजिरो ने एक पूरी आर्मी को अकेला फेस किया। सोल्जर्स, गन, बॉम्ब्स कुछ भी काम नहीं कर पाए। उसने उन्हें ऐसे डिस्ट्रॉय किया जैसे कि वो सिर्फ ऑब्स्टेकल्स हो, एनिमीज नहीं। उस मूवमेंट के बाद दुनिया को समझ आ गया कि ये बंदा इंसान नहीं, ये एक डिजास्टर है, एक नेचुरल कैलेमिटी। और तभी उसका नाम पड़ा ओगिरी, क्योंकि उसकी बैक मसल्स डीमन फेस की शेप बनाती है जब वो फुल पावर यूज करता है। और यूजिरो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज पंच मार सकता है। और जब काशुमी और रुचि ने ये चीज ट्राई करने की कोशिश की तो उसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज करनी पड़ी। और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसने ये चीज कर भी दी। उसे इस चीज की कीमत अपना हाथ चुकाकर गवानी पड़ी। उसकी स्ट्रेंथ इतनी इंसेन है कि वो कैजुअल कॉन्क्रीट वॉल्स तोड़ देता है, लोगों को एक पंच में उड़ा देता है। और सबसे शॉकिंग, वो अर्थक्वेक्स को भी स्टॉप कर चुका है एक पंच से। स्पीड की बात करें तो यूजिरो की मूवमेंट ह्यूमन आइज के लिए इनविजिबल लेवल पर है। उसके अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि ओपोनेंट्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते। रिफ्लेक्सेस, वो बुलेट्स डॉज कर सकता है बिना किसी एफर्ट्स के। और सबसे डेंजरस चीज, उसका बैटल आईक्यू। यूजिरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जीनियस फाइटर है। वो ओपोनेंट की बॉडी, स्टांस, ब्रीथिंग सब एनालाइज करता है और फिर एग्जैक्ट वीक पॉइंट पे स्ट्राइक करता है। उसका एक और ब्रोकन एबिलिटी है अडेप्टेशन, मतलब अगर तुम कोई टेक्निक यूज करते हो तो यूजिरो उसे इंस्टेंटली समझकर बेटर वर्जन बना लेगा। मियामोटो मुसाशी, द लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन, जिसकी तलवार के आगे कोई ऐसी चीज नहीं जो टिक पाए, तो चाहे वो ट्रक हो या किसी की गर्दन। पर यहाँ हम यूजिरो हानमा की बात कर रहे हैं। जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन यूजिरो हानमा के सामने आया तो अपनी तलवार से उसे खरोच तक नहीं दे पाया। एक बार जब बाकी हानमा अपनी इमेजिनेशन से यूजिरो से फाइट कर रहा था, लिटरली उनकी फाइट से अर्थक्वेक आ गया। बात आती है उसकी रिलेशनशिप की, जो एक्चुअली रिलेशनशिप है ही नहीं, वो डोमिनेशन है। उसने अपने ही बेटे बाकी हानमा को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वो उससे फाइट करे। यूजिरो के लिए इमोशंस वीकनेस हैं, लव, केयर, सिंपैथी, ये सब उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ एक चीज रिस्पेक्ट करता है, स्ट्रेंथ। अडल्टहुड तक आते आते यूजिरो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बन चुका था, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, असैसिन्स, इवन आर्मी भी उसके सामने बच्चे लगते थे। गवर्नमेंट उसे अवॉइड करती है, आर्मीज उसे चैलेंज नहीं करती और फाइटर्स उसे देख के ही डर जाते हैं। उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि यूजिरो का ऑरा ही इतना खतरनाक है। वो प्रूव करने के लिए लड़ता है कि कोई भी उसके लेवल पे नहीं है। और सबसे क्रेजी बात, यूजिरो कभी फुल सीरियस हुआ ही नहीं। जो हमने देखा है वो सिर्फ उसकी पावर का एक फ्रैक्शन है। तो एंड में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, यूजिरो हानमा सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वो स्ट्रेंथ का डेफिनेशन है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।